Bharatiya Janata Party leader and actress Sonali Fogart on Tuesday died after suffering a heart attack in Goa. But now Sonali Fogart's family has raised questions about her death in Goa and have demanded an investigation into the matter. Sonali Fogart died of a suspected heart attack on Monday night. She was declared dead at a hospital. The police have registered a case of unnatural death. The post-mortem will be carried out by a medical board amid these questions that are being raised. Denying reports of any arrest, the police said that those close to her or working for her would be questioned as witnesses, whereas Goa Chief Minister Pramod Sawant has said that a preliminary assessment points at a cardiac arrest. However, they are looking at this matter seriously. Sonali Fogart's sister said that she couldn't accept the fact that she could have died of a heart attack. They also said that she had insinuated something on a phone call with her. Now the family is demanding an investigation by the CBI. Sonali Fogart, who had gone to Goa with a group, was taken to the hospital after she complained of uneasiness. As her family questioned the circumstances of her death, Fogart, in fact, under those circumstances, the Chief Minister has also said that the matter is being looked at seriously. Fogart contested the last assembly elections from Haryana from the Adhampur constituency on a BJP ticket against Kuldeep Bishnoi. Let me go across live now to Vatan Dhaka. He's Sonali's brother who's joining us here. Vatan जी, पहले तो हमारी कंडोलेंसेस आपके साथ हैं इस वक्त। बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, आप हमसे यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि आपकी फैमिली को क्यों ऐसा लगता है कि ये जो अनटाइमली डेथ है सोनाली की, उसके पीछे कोई साजिश हो सकती है? कल सुबह मेरे पास 8 बजे फोन आया था उनके पिएगा सुधीर सांगवाल। उन्होंने कहा भी सोनाली जी का हार्ट फेल हो गया और वो नहीं रही। दोबारा जब उनकी बात हुई तो वो कहता है 2 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। जितनी बार उनसे पूछा गया हर बार उन्होंने अलग अलग बयान दिए और उन्हीं बयान से हमें पता लग रहा है भी कोई न कुछ गड़बड़ हुई है। कभी कहता है 2 बजे तबीयत खराब हुई, कभी कहता है 8 बजे खराब हुई, कभी कुछ कहता है। और अगर उसकी 2 बजे तबीयत खराब हुई तो घर वालों से किसी से बात नहीं करवाई, मैं किसी को मैसेज दिया। अगर सोनाली जी की तबीयत खराब थी तो हम किसी से तो बात करवाते हैं, किसी से बात करवाई। उनकी डेथ होने के बाद फोन किया, पहले भी तो कर सकते थे फोन। एक बार फिर से बताएंगे कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही थी वो किसके थ्रू दी जा रही थी? और जहां तक अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ग्रुप के साथ गोवा गई थी, तो ग्रुप में और कौन कौन था? ऐसा कोई व्यक्ति था जिससे आप लोग सीधे बात कर सकते थे अपनी बहन की हेल्थ के बारे में जानकारी लेने के लिए? मेरी माँ से बात हुई 7:30 बजे करीब रात को। उसके बाद मेरी छोटी बहन हुई, उनसे बात हुई थी, छोटी सिस्टर से बात हुई थी, सब ठीक ठाक था। लेकिन कल सुबह मेरे पास फोन आता है 8 बजे कि सोनाली जी का हार्ट फेल हो गया, उनकी पी जो उनके साथ गए थे उनकी डेथ हो गई। दोबारा मैंने उनको फोन करके पूछा भी कैसे क्या हुआ, तो उन्होंने कहा भी रात को तबीयत खराब हुई। तो उन्होंने रात को नहीं बताया हमें, फिर रात को तबीयत खराब हुई तो रात को बताना चाहिए था। उनकी डेथ होने के बाद फोन किया उन्होंने, हमें पहले भी बता सकते थे। वो जितनी बार उनसे संपर्क किया, हमने किया या मेरी सिस्टर ने किया, किसी ने किया, सभी को अलग अलग बातें बता रहा है। एक बात नहीं है उसकी, सब अलग अलग बातें। आपकी बहन का ये भी कहना है कि उनकी जब आखिरी बात हुई थी सोनाली से, तब सोनाली ने कुछ ऐसा सजेस्ट किया था कि वो अनईजी फील कर रही हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, उनको लग रहा था जैसे भी कुछ उनको ना जैसे खाने में कुछ मिला दिया हो, या उनको ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्रॉब्लम हो रही उनको। माँ से बात हुई तो उन्होंने कहा भी मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी और कल दिखाएंगे कल सुबह। फिर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। तो इस वक्त आपने क्या गुहार लगाई है गोवा सरकार से? कुछ आपने बात की है प्रमोद सावंत वहां के चीफ मिनिस्टर से? इसमें आप किस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं? मैं ये इंक्वायरी चाहता हूँ जी, उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए हरियाणा सरकार से, गोवा सरकार से, भारत सरकार से कि उनका मर्डर हुआ है, उनको हार्ट अटैक नहीं। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि कोई उनका मर्डर करेगा? जिस पीए का फोन आया उनको हर बात से हमें यही लग रहा है,
हर बार उन्होंने अलग अलग बात की। अगर बात सच्ची होती तो एक बात होती, उन्होंने जितनी बार बात की हर बात अलग बताता है। कभी 7 बजे का टाइम बताता है, कभी 2 बजे का टाइम, और मेरे पास 8 बजे फोन किया है। उससे पहले उसने किसी को फोन नहीं किया। उनकी डेथ होने के बाद फोन करता है। वो पहले भी तो फोन कर सकता था हमारे पास। अगर सोनाली की तबीयत खराब थी तो हमें पहले भी फोन कर सकता था, वो रात को भी कर सकता था। लेकिन आप कह रहे हैं कि आप लोगों की 7 साढ़े 7 बजे के करीब बात हुई थी, और फिर आप कह रहे हैं 8 बजे पीए का फोन आया कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। जी, थोड़ा सा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बताएंगे अगर हमें। सुबह आया जी 8 बजे। अच्छा, सुबह 8 बजे फोन आया जी। और उस वक्त तक वो हॉस्पिटल कितने बजे ले गए थे सोनाली फोगाट को? उन्होंने उसके बारे में कुछ जानकारी दी। और ये बताइए कि अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि उनके साथ जो लोग थे, उनके पीए जो थे, जिन्होंने आप लोग को पूरी जानकारी नहीं दी, क्या उनके खिलाफ आप कोई एक्शन मांग रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, उनके खिलाफ 2 लोग हैं, एक सुधीर सांगवान है, एक सुखविंदर सांगवान है। इनके खिलाफ क्या एक्शन की मांग कर रहे हैं आप? हाँ जी, इनके खिलाफ क्या एक्शन की मांग कर रहे हैं? इनकी क्या क्वेश्चनिंग हुई है अभी तक? यही मांग रहे हैं, इनसे पूछा जाए, इंक्वायरी की जाए भी ये किस टाइम कहाँ थे, क्या हुआ उनके साथ, इनसे पूछताछ किया जाए। एक बात बताइए कि पोस्टमार्टम जो इस केस में होगा, उससे आप क्या उसका वेट कर रहे हैं, उसके रिजल्ट्स जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या था? हमारी यही मांग है। उनकी एफआईआर नहीं हो रही, अभी एफआईआर कोई पुलिस वाला सुन ही नहीं रहा। भाई है मेरा छोटा, वहां सुबह से बैठा हुआ है, कोई सुन ही नहीं रहा उनकी। 4 लोग गए, 4 रिश्तेदार गए यहाँ से, हमारे यहाँ से। पुलिस वाले एफआईआर लॉन्च नहीं कर रही। लेकिन अभी तो चीफ मिनिस्टर का बयान आया था, उन्होंने कहा था वो इस मैटर को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। आप दूसरी तरफ कह रहे हैं अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है। सीरियस मैटर ले रहे हैं तो एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रही है? क्या सीरियस हुआ ये बताओ। एक एफआईआर लॉन्च ही करनी है, उसमें और क्या करना है जी? वो लोग वो तो आराम से बैठे हुए हैं, जिनका हमने नाम लिया है। पुलिस वालों को हम बयान दे रहे हैं, भाई है, हम फैमिली वाले हैं, उनके बयान देना चाहते हैं, भी हमें शक है, तो इस आधार पे उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो सकती है। तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। कितने वक्त से आपके परिवार वाले पुलिस थाने में बैठे हैं? कल 7:30 बजे बाइक गोवा पहुंचा था जी, और 8 साढ़े 8 बजे हॉस्पिटल पहुंचा है। उन्होंने सोनाली का चेहरा देखा है, नीला हो रहा है, गर्दन से ऊपर नीला हो रहा है उनका चेहरा, और शरीर पे चोट की निशान नहीं है, लेकिन चेहरा नीला है उनका। जैसे हार्ट फेल और हार्ट अटैक से कभी चेहरा नीला नहीं होता। और सुबह से ही है वो वहां पुलिस स्टेशन में। पुलिस ने जो केस, जो आप कह रहे हैं एफआईआर दर्ज नहीं की है, लेकिन जब ये अननेचुरल डेथ का केस हुआ, या अनटाइमली डेथ का, अननेचुरल डेथ नहीं अनटाइमली डेथ का जो केस हुआ, तो इमीडिएटली पुलिस का क्या रिस्पांस था? उन्होंने अपनी रिपोर्ट में क्या दर्ज किया है? कुछ इसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं, देखो वहां तो भाई है, इतना मैं नहीं बता सकता, लेकिन भाई से जितनी बार बात हुई वो यही कह रहे हैं, हमें हमारी कोई मदद नहीं कर रहा है। वो पुलिस वाले कोई हमारी सुनाई नहीं कर रहा है कोई। जैसे हमने वो उनको कह रहे हैं भी हमारे बयान लो, जिन लोगों हम नाम देना चाहते हैं उनके नाम लिखो, उनको अरेस्ट करो, कुछ नहीं कर रहे उनके खिलाफ। आपकी बहन एक बीजेपी की लीडर थी, कोई बीजेपी का ऐसा लीडर है जिससे आप लोग टच में हैं, जिनके थ्रू कम से कम इतना हो जाए कि एफआईआर दर्ज हो जाए? कोई ऐसा कम्युनिकेशन हो रहा है? मैंने कल बात की थी, यहाँ हरियाणा में है फॉरेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर कंवरपाल जी, उन्होंने हरियाणा की सीएम से बात करी, और उन्होंने वहां बात की, डीजीपी जी से बात की और अधिकारियों से बात करी। कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, एफआईआर लॉन्च हो जाएगी, लेकिन वो कुछ नहीं हो रहा। पहले यहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं सुभाष बराला जी, उनसे भी बात हुई मेरी, वो भी कह रहे हैं हम आपके साथ हैं, आपके साथ न्याय होगा, वो कुछ नहीं रहा। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप कह रहे हैं अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, पुलिस वाले मदद नहीं कर रहे हैं, आपके परिवार वाले वहां पर बैठे हुए हैं, कोई ऐसा रीजन है जिसकी वजह से आप लोगों को लग रहा है कि उनकी हत्या की गई है और ये हार्ट अटैक नहीं था? कारण तो देखो, उनके जो पीए हैं, जो सुधीर सांगवान है, वो उनके साथ गए थे। मेरे को कल पता चला उनके साथ एक लड़का और भी गया, सुखविंदर सांगवान, जो पहले मंत्री रहे, गोपाल कांडा उनके साथ रहा है।
और वो लड़का कल से संपर्क में है गोपाल कांडा जी, और गोपाल कांडा उनकी मदद कर रहे हैं। अगर वो निर्दोष है तो उनकी क्यों मदद कर रहे होते? ये आप काफी सीरियस आरोप लगा रहे हैं गोपाल कांडा जी पे। इसके बारे में आपने किसी से ये क्या किसी लीडर से इस बारे में बात की है कि क्यों ऐसे मदद की जा रही है उनकी? ये तो मैं पूछना चाहता हूँ, लोग उनकी मदद क्यों कर रहे हैं? अगर वो लोग निर्दोष हैं तो उनकी कोई मदद क्यों कर रहे हैं? पुलिस करेगी कार्रवाई, और हमारी एफआईआर लॉन्च क्यों नहीं हो रही? कोई तो मदद कर रहा है उनकी। आप क्या चीफ मिनिस्टर से डायरेक्टली संपर्क करना चाहेंगे गोवा के? मेरे कोई संपर्क नहीं हुआ जी उनसे अभी। ठीक है। वतन ढाका जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। वी अंडरस्टैंड इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर योर फैमिली, बट डिस्पाइट दैट यू ऑल हैव कम टू स्पीक टू द मीडिया. You suspect that this is not a case of heart attack, but possibly something more than meets the eye. You suggest that this could possibly be a murder. You want an FIR lodged, and you are saying that so far an FIR has not been lodged. These are the allegations coming forth from the family of Sonali Fogart.